मेरा नाम अनुराधा है। मैं न्यूयॉर्क से आई हूँ। किससे मिलना है? मिलने नहीं, भारतीय संस्कृति देखने आई हूँ। हमारे घर बैठ चाय पानी की पीजिए, उसके बाद फिर हम आपको सब दिखाएंगे। ये देखिए, ये नल देख रही हैं आप? ये है हमारी संस्कृति। रियली? अमेरिका की लाइफ कितनी लल्लन टाफ होती होगी यार। यार पापा कसम, हमने तो डिसाइड कर लिया है कि हम अमेरिका जाएंगे और अपनी लाइफ बनाएंगे। मोरा भैया मोरा झूला पड़ल सुनसान गौना ठंड बहुत है, कोल्ड। ज्यादा ठंड लग रही है। You like Indian dancing? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और सुना है मेम साहब, जिया राजा। इंदु, ये जो तुम लगा रही हो बिंदी और ये सिंदूर, हाँ, यही तो असली संस्कृति है मैडम। ये इंडियन औरतों को लगाना कंपल्सरी होता है क्या? कंपल्सरी मतलब? जरूरी होता है क्या? हमारी अम्मा कहती है कि जितनी लंबी रेखा सिंदूर की उतनी लंबी उम्र पति की। पर एक चिकू के पापा है ना, वो हमेशा कहते हैं कि बिना बिंदी के और सिंदूर के हम खूबसूरत ना ही लगते। मैं ट्राई कर सकती हूँ क्या? तिराए मैं लगा सकती हूँ। सिंदूर? नहीं बाबा, बिंदी। बिंदी? हाँ जरूर। अरे बिंदी ही काहे, हम आपको ना पूरी तरह से तैयार करेंगे। Really? साड़ी पहनाएंगे, चूड़ियां पहनाएंगे, बाली पहनाएंगे और बिल्कुल हमारी तरह करेंगे ललन टाप। इंदु, हाँ, अरे यार। इंदु, तुमने बाल मुड़वा लिए, कहाँ है? अरे ये तो अनुराधा है। एकदम बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसे, वो फुलझड़ी? हाँ, फूल जैसे लग रही है। काहे बनियान और हाफ चड्डी पहनती हो? हैं? हमेशा यही पहना करो, इसे कहते हैं भारतीय संस्कृति। ए सुत्ती गरम गरम जलेबी खिलाओ हमको। चाचा, हाँ, आज जलेबी नहीं खिलाएगा सुत्तीलाल। जलेबी नहीं है, काहे? इका भारत का नक्शा बना रहा हो का? सब अनुराधा जी के लिए है। अरे भाई, वो जलेबी नहीं खाएंगे, वो विदेशी सामान खाती हैं। मूर्ख। बौरा गया है चाचा। हाँ। अबे यार गुड्डू यार, तेज तेज चलाओ, क्या धीरे धीरे चला रहे यार, थक गए हो क्या है? क्या भैया, सुबह सुबह उतना दूर हाईवे लेकर जाते हो, फिर हाईवे से साइकिल चलवा कर यहाँ लाते हो, आदमी थकेगा नहीं क्या? अबे यार गुड्डू, समझने की कोशिश करो बे यार। अनुराधा जी जो है वो हिंदुस्तानी खाना नहीं खाती है, आंटी उनको लौकी वोकी बना खिला रही होंगी, इसीलिए बर्गर लेने के हाईवे से। ठीक है। रोको रोको, कहाँ घुसा लेंगे, रोको। एक मिनट, हम लेके चलते हैं। अरे तुम क्या लेके चलोगे, साइकिल लेके आए हो ना, अब हमें बर्गर लेके जाने दो। आंटी आंटी आंटी, और मारेंगे। अबे गुड्डू, दो आंटी? दो नहीं, एक ही, और वो भी आंटी नहीं। अच्छा गुड्डू, हमको तो लगता है कि नया माल आया बे। भैया, हाँ, ये माल नहीं कमाल है, अपने अनुराधा मैडम जी है। अरे हटिए भाई यार, बीच में आ गई। हाय बीजी, कैसी लग रही हूँ? ओहो, यू लुकिंग सो गुड। ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश पिक्चर को भोजपुरी में डब कर दिया गया हो। क्या? ये देखिए, आपके लिए हम बर्गर लेके आए हैं। ठीक है? अरे बर्गर है, हॉट डॉग। मतबल गरम कुत्ता। हाय भैया, तुम गरम कुत्ता खाओगी का? नहीं बाबा, ये अमेरिकन फास्ट फूड है। मतलब यहाँ स्नैक्स में क्या खाते हैं? भजिया, ब्रेड पकोड़े। अमेरिका में बर्गर और हॉट डॉग खाते हैं। ऐसा? दिखाओ जरा। इधर लाइए, हम आपके लिए साइकिल चला के हाईवे से लेके आए। 10 किलोमीटर दूर से साइकिल चलवा कर लाए हैं। सो स्वीट। थैंक यू।
लेकिन मैं अमेरिका में रोज यही खाती हूँ ना। ये तुम खाओ। अरे नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे, आज तक कभी नहीं खाए हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ, खा के तो देखो। अरे खाओ ना। अब हम खाएंगे तुम्हारे हाथ की बनी सत्तू की रोटी और पुदीने की चटनी। अच्छा ये वाला दे दिए, वापस कर देंगे पैसे। पापा कसम यार, भूखी कहीं की। चलो यार गुड्डू। हाँ भैया। तुमको क्या लगता है अनुराधा मैडम हमको अमेरिका लेके जाएंगी? ओ भैया, हमको तो लगता है अनुराधा मैडम यहीं बसने के बारे में सोच रही हैं। क्या बात कर रहे हो यार? अरे देखा नहीं, अब वो बर्गर और हॉट डॉग छोड़ के अब सत्तू के पराठे और पुदीने की चटनी खाना शुरू कर दी है। अब तो बस सर पे मटकी रख के पानी लाना बाकी रख गया। अबे नहीं यार गुड्डू यार, नहीं, हमको अमेरिका जाना है, बस हमने बता दिया। भैया एक बात बोले। बोलो। आपका अमेरिका जाना हमें भी कुछ सही नहीं लग रहा है। काहे नहीं सही लग रहा है? और तुम कौन होते हो हमको सही गलत बताने वाले? अबे ऐसा है, हमने अमेरिका जाना डिसाइड कर लिया तो डिसाइड कर लिया, हम जाएंगे। भैया जरा सोचो क्या कि भाभी गई है उधर अपने मामा के यहाँ और आप चले जाओगे उधर ओबामा के यहाँ, तो भाभी के दिल पर क्या गुजरेगी, सोचो जरा भैया। यार गुड्डू देखो, हम तुम्हारी बात को समझ सकते हैं यार, लेकिन तुम हमारी बात को भी तो समझो। सोचो कि हम अमेरिका जाएंगे, खूब ढेर सारे पैसे कमाएंगे, उसके बाद वापस लापतागंज में आएंगे, सुरीली से शादी करेंगे, सुरीली की शादी करके अमेरिका लेके जाएंगे और पापा कसम व्हाइट हाउस के बगल में एक हमारा बंगला होगा 3 बेडरूम हॉल वाला, एक हमारा सुरीली का कमरा होगा, एक हमारे बच्चे चीटर पीटर का होगा और एक जॉन का होगा। सुबह सुबह सोचो ना, हम और सुरीली छाते के नीचे आंगन के पास बैठ के अपने बच्चों को जॉन के साथ खेलते हुए देखेंगे। एक मिनट, ये जॉन कौन? अबे तुम हो यार। हम जॉन कब से हो गए? अरे यार गुड्डू यार देखो, जब अमेरिका जाते हैं ना तो वहाँ नाम बदलना पड़ता है यार, तो हमने पहले ही तुम्हारा निकनेम सोच लिया। एक मिनट, ना तो हम अमेरिका जाएंगे और ना ही अपना नाम बदलेंगे। तुम जाओगे बे? नहीं जाएंगे। जाओगे? नहीं जाएंगे। जाओगे? नहीं जाएंगे। जाओगे? नहीं जाएंगे। तो पापा कसम तुम लापतागंज बैठे रहो, हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म आज से, समझे कि नहीं? भैया चल बट भैया बता चल। एक मिनट, क्या बोल के निकल गए? अब यार तुम ऐसे करते हो यार। क्या ऐसे करते हो भैया, कुछ भी बोलते रहते हो। दोस्ती खत्म, ऐसे दोस्ती खत्म क्या? जय श्री राम। जय श्री राम। ये बकरुद्दीन की फोटो क्यों खींच रही है? अमेरिका में ऐसे लोग नहीं होते। नहीं। अच्छा अब समझ में आया, इसीलिए कि आप लोग फोटो खींचने इतनी दूर से यहाँ आते हैं। हम सोच रहे थे अगर ऐसे लोग अमेरिका में ही हो तो कितना खर्चा बचेगा आप लोगों को, नहीं? इन्हें भी ले जाइए अमेरिका, जिंदगी बदल जाएगी इनकी। क्या? नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं बिल्कुल। तो हम लोग को भी ले चलिए ना। ले चलिए, चाचा को भी ले चलिए मैडम। मैडम हम भी चलेंगे अमेरिका, ले चलो ना। हम लोग भी ले चलिए मैडम। टिकट के पैसे इंतजाम करते हैं ना, ले चलिए ना। अबे गुड्डू, हाँ ये तो पूरा लापतागंज अमेरिका जाने के चक्करों में गुरु, और एक तुम क्या हमको जाने से रोक रहे हो? हाँ, जब ला करने वाले लोग जाने के लिए लटपटा रहे हैं तो ये लोग क्यों पीछे रहेंगे? गुरु हम देख रहे तुम ज्यादा लटपटा रहे हो। पापा कसम इतना ना लटपटाओ, नहीं तो लट्टू बना के नचा देंगे, समझे कि नहीं? ए जी, ओ जी, कुछ सुने हैं का? तुम कुछ कहे हो क्या? हम ना ही कहे, लेकिन पूरे लापतागंज में खबर है। क्या कि तुम कुछ नहीं कहे? नहीं, जे है कि सब लोग अमेरिका जा रहे हैं। अच्छा, सुने हैं वहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है। अब संस्कृति तो हर देश की बहुत अच्छी है। है जी, ओ जी, हमका अमेरिका ले चलो ना, आज तक अमेरिका ना ही देखे हैं। ले चलेंगे। कब?
जब तुम बड़ी हो जाओगी। हाय दैया, हमको छोटी है का? अरे मतलब अक्ल से बड़ी हो जाओगी। वहाँ कम अकल के लोगों को घुसने नहीं देते हैं। उनको कैसे पता किसकी अकल कम है? उनके पास एक मशीन है जिससे अंदर घुसेड़ के अकल निकाल लेते हैं, फिर उसे तौलते हैं, तो उससे पता चल जाता है। हाय दैया, पहले निकालते हैं फिर तौलते हैं, और जिसके पास अकल नहीं हो उसका क्या होता है? उसको फिर अमेरिका नहीं अपनी अम्मा के यहाँ जाना पड़ता है। हे जी, ओ जी, हमको अम्मा घर ले चलो ना। अरे ले ही चलेंगे, अभी भूख लगी है, खाना वाना बनाओ। हाँ, समझ गए। तुम अमेरिका काहे नहीं जा सकते? काहे? तुम्हें अकल नहीं निकली तो वो तुम्हें वापस भेज देंगे ना। हाँ, का? गुड्डू यार थोड़ी अंग्रेजी पे ध्यान दो, डिक्शनरी लेख सीखो, अमेरिका में काम आएगी। मुझे कोई जरूरत नहीं अंग्रेजी सीखने का। यार यही प्रॉब्लम है, इस वजह से भी हम लापतागंज छोड़ के जाना चाहते हैं। कुत्ते बहुत पल गए हैं यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो भैया, तुमको हो क्या गया है? क्या हो गया बे? ये सुरीली भाभी की आवाज है। ओह सुरीली तुम आ गई। आयो। यार सुरीली, जब तुम लापतागंज में नहीं होती हो ना तो पापा के संग लापतागंज बहुत सूना लगता है यार। हाँ सुरीली, हमको मालूम तुम अपने मामा के घर गई थी। और ये ओ मामा के घर जा रहे हैं। नहीं कुछ इधर आओ बे। क्या जरूरत है उसको बाबा बाबा बोलने की? मारेंगे। अरे बोलने की जरूरत कैसे नहीं जरूरत। अरे क्या बताएं आप भाभी को छोड़कर अमेरिका जा रहे हो आप? अब हम समझा रहे हैं सुरीली। देखो हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना पापा कसम तुम्हारे लिए कर रहे हैं यार, तुम्हारे भविष्य लिए कर रहे हैं यार। यार देखो वहाँ की लाइफ ओबामा है और यहाँ की जिंदगी फटा पैजामा है। पापा कसम तुम रोज जाती हो मटके में पानी भर के लेके आती हो, हमको अच्छा नहीं लगता यार। हाँ, अमेरिका में जो है पानी भरने की जरूरत ही नहीं, नल में बहुत पानी है। पापा क्या सिखा रहा है सुरीली को? हैं? हमें भी सिखाओ, चलो। आपको पता नहीं, सिखाने का मन ही नहीं करता है। क्या है? बस नहीं करता है मन। और वैसे भी अभी हम बहुत बिजी, हमें जाना है अमेरिका और पैकिंग करनी। अमेरिका जाना है? जाओ। कम से कम दरवाजे के सामने भौंकना तो बंद करोगे। चलो भागो। ऐसा है, आपके कहने से नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। और वैसे एक बात बता दें, फिर आएंगे बहुत जल्दी लौट के और बारात लेके आएंगे, सुरीली को लेके जाएंगे और आप यहीं खड़े होकर ऐसे ही करते रहिएगा। वो क्या था, वो ऐसा था, वो वैसा था, वो वैसा। अबे चल गुड्डू है, भाग चल। मौसी एक काम कीजिए, आप भैया को जरा समझाइए। चल अंदर। अमेरिका जा रहा है। छूटा अपन माटी अपन देश, हम परदेसी हो। जल्दी चलो, वहाँ बहुत भीड़ होती है भैया। आओ। हो गए। काके भाई के यहाँ वीजा से लेकर जीजा तक सब मिलता है। अच्छा तो जीजा आप हमको अमेरिका भेज देंगे ना? अबे राम नरेश को किसने भेजा? किसने? अबे हमने। और ये फजलू के अब्बा को किसने भेजा? किसने? अबे हमने। और तुम्हारा ये शिवराम की औरत को किसने भेजा? अरे शिवराम की औरत गई कब? वो तो यही है। अबे हमने भेजा ही नहीं तो जाएगी कैसे? भाई जिसको अमेरिका जाना हो वो 50,000 रुपए लेकर आओ, वीजा लो, फिर अमेरिका जाओ। अरे भाई 50,000 रुपए 50 पैसे नहीं है कि आ गए, कैसे करेंगे इतना महंगा इंतजाम भाई? कैसे करेंगे नहीं, बाप से मांगो, चोरी करो, या घर बेचो, मकान बेचो, दुकान बेचो। भाई अमेरिका जाना है तो सीधी बात है 50,000 रुपए लेकर आओ और वीजा लेकर जाओ। अबे यार गुड्डू, इन्होंने तो ऐसा कह दिया 50,000 रुपए अपने पापा से लेके आओ, जैसे हमारे पापा पॉकेट में 50,000 रुपए ले घूमते हैं यार। वो तो चिल्लर लेके नहीं घूमते, देखते जानते ही, अब तो वो भी नहीं चुरा पा रहे हैं। क्या करें यार गुड्डू, कहाँ से इंतजाम करेंगे? भैया एक काम करो, साइकिल बेच दो। क्या कहा तुमने? साइकिल बेच दो। अबे साइकिल है मेरी है, डीपली घुसे हुए उससे अटैच्ड है बे। पहले नंबर पे सुरीली है, दूसरे नंबर पे साइकिल है। अच्छा, और हमारा नंबर तीसरा है। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुमको तीसरे नंबर पे रखें। तो क्या फिर चोरी करोगे? अबे लापतागंज का वो बैंक है ना? बैंक? हाँ है। इधर आओ। क्या पूछ रहे हैं बे? तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? पूरा लापतागंज अमेरिका जा रहा है और हम अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे।
अगर ये सारे लापतागंज वाले अमेरिका चले गए तो पीछे वोट देने के लिए बचेगा कौन? नहीं 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 नहीं, इन लापतागंज वालों को अमेरिका जाने से रोकना होगा। रोकना तो पड़ेगा, पर कैसे? मेरा भारत महान भारतीय संस्कृति से। इतनी ऊपर प्लेन से लापतागंज को देखेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे आप लोग यहाँ कहाँ बैठे हो भाई? नेताजी बुलाए हैं। कहाँ को बुलाए हैं? भाषण देना चाहते हैं। कहाँ हो? तुम कहाँ उदास बैठे हो? चाचा हम सोच रहे हैं कि अगर हम अमेरिका चले जाएंगे तो यहाँ हमारा दुकान दौड़ी बाल बच्चा के कौन संभालेगा? अरे हम हैं ना। चाचा हमारी भी माँ बीमार है। चिंता मत करो, हम है ना, संभाल लेंगे। भैया हमारी भैंस और बकरी कैसे रहेंगी? है हम है ना। अरे भाई सुरीली का क्या होगा, उसका कौन केयर करेगा? और मैं तो कहा हाँ नहीं सुरीली, हम समझ सकते हैं तुम्हारी फीलिंग को, लेकिन बात जी हम लोग है ना। क्या देख रही हैं? भारतीय संस्कृति। ये गन्ना बोरा बक्सा नहीं, ये जो है ना कि हम हैं, ये अमेरिका में तो क्या, विदेश में और कहीं ऐसी संस्कृति नहीं मिलेगी। मैं अमेरिका में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, माँ बाप दोनों हिंदुस्तानी थे, इसलिए हिंदुस्तानी संस्कार भी मिले। लेकिन आज तक इतने सालों में कभी ये किसी ने नहीं कहा कि हम हैं। आप लोग ये संस्कृति छोड़ के जाना चाहते हैं? ये अमेरिका में नहीं मिलेगा। फिर भी चलना चाहते हो तो चलो। हमारे देश की संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। विदेशों से लोग आते हैं इसे जानने समझने के लिए, और आप लोग इस संस्कृति को छोड़कर जाना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति को विदेशों में आज लोग अपना रहे हैं, हमसे प्रेरणा लेते हैं, हमारी सभ्यता पर अनुसंधान जारी है, प्रयोग जारी है। इसका महत्व समझिए। आज क्या नहीं है हमारे देश में बताइए? बड़े बड़े टावर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, और देखिएगा हम गांव गांव तक में बनवाएंगे। बच्चों के लिए स्कूल कब बनवाइएगा? हमारे यहाँ ताजमहल, अजंता एलोरा, खजुराहो, लापतागंज देखिए। भूख से बिलखते बच्चे भी देखिए। हमने चांद पर पानी ढूंढ निकाला है, चांद पर। लापतागंज में भी ढूंढ निकालो। हम जेट स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो लड़कियां मारी जाती है पैदा होने से पहले, का है? और आज हम अनाज निर्यात कर रहे हैं। तो फिर किसान आत्महत्या काहे करता है? क्यों आत्महत्या करता है किसान? अच्छा हटो गुरु, आज तो रो ही दिए ये। देखिए, सुनिए, देखिए, बैठिए, मेरी बात सुनिए। जब तक गंगा में पानी और हिमालय पर बर्फ है, भारतीय संस्कृति को भारतीय संस्कृति होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जानता हूं, मैं खुद एक किसान का बेटा हूं। मैं जानता हूं एक गरीब इंसान आज अपना पेट भरने के लिए अपना खून और पसीना किस कदर बहाता है। इसके बावजूद भी 2 वक्त की रोटी उसे बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसके बावजूद भी हमारी संस्कृति महान है, क्योंकि सब जानते हैं कि देर है अंधेर। हमारे देश की संस्कृति सबसे प्राचीन है। अगर हमें कुछ बदलना है तो युवा पीढ़ी की उस सोच को बदलना होगा, जो ये विचार रखते हैं कि अपने देश में नहीं विदेशों में उनका भविष्य है। और इस बदलाव के लिए किसी भी प्रकार का भाषण कोई हल नहीं है।